पूछा। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर प्रेमलता व्लॉग्स में। आप सभी को राधे राधे। तो गाइस, आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपके इधर कैसा मना दशहरा? हमारे इधर तो बहुत अच्छा मना है दशहरा, इतना बहुत अच्छे से। महक, सुधीर, सोहन रावण मारने हाँ गए क्यों भैया? लास्ट में गए थे ये भी रावण भगते भगते पैदल पैदल। भाभी से चलाता भी नहीं है मम्मी। वो तबीयत खराब हो रही, कहाँ से चलेगी? अब तू उससे कंपेयर कर दिया है। हाँ, अब वो एनर्जी इंसान में जैसी एनर्जी रहेगी वैसे ही तो काम करेगा। मतलब आप मानती है मेरे में एनर्जी? तेरे में तो है ही सही एनर्जी। थैंक यू गाइस, थैंक यू, आपका सपोर्ट, इतना प्यार और सम्मान मिला। हाँ, और मम्मी ने मेरी इतनी अच्छी अब उसकी तारीफ कर दी। तबीयत खराब हो रही तो नहीं बनती है, घबराहट होने लग जाती है। तो गाइस, आप सभी को मालूम है कि दशहरे का उत्सव बहुत ही मजेदार रहा हमारे यहाँ। आप क्या कैसा रहा ये भी बताना। तो आजकल मम्मी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप सभी को देने लगी हैं। आप सब ये भी बता सकते हैं मम्मी के व्लॉग्स कैसे लगते हैं आपको। हमारी मम्मी बड़ी स्वीट है। बना रही हूँ मेरे से जैसे बन रही है। भग रहे हो मम्मी आप तो? भगनी नहीं, यहाँ पे महक की तबीयत खराब हो रही है तो थोड़ा खाने का और किचन का मुझे ही देखना पड़ रहा है, क्योंकि अब ऐसे में कैसे उसको परेशान करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही तबीयत खराब हो रही है उसकी। चक्कर आना, ये आना वो आना, थोड़ा मुझे भी थोड़ा टेंशन होता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो मैं यही चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए महक, और भगवान से काम ना करना पड़े गाइस। नहीं, ऐसा तो कभी मैं सोचती नहीं हूँ कि काम ना करना पड़े। अच्छी है कि मैं उसकी हेल्प करवाती हूँ। सबसे बड़ी तो मेरी है कि मेरे से बैठा नहीं जाता, कि मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि ये काम करे और मैं बैठूँ, मुझसे ये नहीं हो पाता है। मैं नहीं कर पाती हूँ ये चीज़। हमारी मम्मी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है गाइस, बहुत सालों से और बहुत टाइम से मम्मी हमारे लिए सब कुछ कर रही है। तो एक अंदर ही अंदर एक है कि मम्मी मम्मी, तो जब भी किचन में आते हैं तो मम्मी वो याद आता रहता है हमारे, जब भी हम देखते हैं। इसलिए उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अब बहू है, तबीयत खराब हो जाती है, बेटी है, तबीयत खराब हो जाती है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, काम में हाथ बंटवाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो तबीयत खराब हो रही है और उसके ऊपर ही अपन डिपेंड हो जाओ और उसकी हेल्प ना करो। तो इंसान नहीं हेल्प करवाना हो तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए, अकेली काम करे तो इसलिए कोई बात नहीं मम्मी, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा इसलिए ऐसा देख लेते हैं कि जब मम्मी से नहीं बनता नहीं तो हम बाहर से लेते। कभी कभी लाला बनता हमारे, कभी कभी की बार ऐसा हो जाता है, ज़्यादा ही तबीयत खराब हो जाती, मेरी हो जाती है, महक की हो जाती है, तो कोई महक की तबीयत क्या बाहर महक फिर किचन को में नहीं आना रहता है तो फिर वो करना पड़ता है एडजस्ट। मम्मी मैं बहुत एडजस्ट कर रही हूँ, मैंने सुबह भी गाना दिखाया है। हाँ, क्योंकि अब उधर काम चल रहा है तो सब गाइस हम वहाँ पे लगे हुए हैं, हमारा अभी जिम का काम चल रहा है तो वहाँ पे देखना पड़ता है, इसलिए हम वहाँ पे लगे हुए हैं भैया में। तो अब मैं तो सुबह जब से 12 बजे गया था, जब का अभी आ पाया हूँ और अभी नहा धो के बढ़िया रेडी हुआ हूँ। मेरे को पता नहीं था इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है ना, छोटी छोटी चीज़ें जो भी रहती है वो एकदम से सामने आने लग जाती है। अरे ये भी बाकी है, अरे ये भी बाकी, तो वो देखना पड़ता है, उसकी देख रेख भी करनी पड़ती है। और जब अगर वर्कर तुम्हारे काम कर रहे हो तो वहाँ भी देखना पड़ता है, वरना तुम वो थोड़ा सा भी मतलब काम। अब बड़ा भैया के साथ में छोटा भाई को तो हेल्प करवाना ही बहुत जरूरी है। वही तो, ताकि थोड़ा बड़ा भाई आराम कर सके, उसके साथ भी जाना पड़ता है। वो देखो अगर दोनों दूसरा काम देख रहे हैं तो इसको दोनों हाथों से ताली बजती है। एक जना एक एक चीजें संभाले तो ज्यादा बेटर है। क्या ये मैंने एक सर चीजें देखी है कि जैसे कोई सी भी मतलब आप बिजनेस वगैरह करते हो तो आप अकेले बहुत कम कर पाते हो। आपको हमेशा 2% की जरूरत लगती है। कभी भी ऐसा तो नहीं है कि आपके 24 घंटे और 365 दिन ही आप कर सकते हो काम, ऐसा तो नहीं है ना। आपको भी कभी काम आएगा, जैसे मतलब दूसरी चीजें हो, आपकी भी तबीयत खराब है, बहुत सारी चीजें होती है। तो उसके थ्रू पे हमेशा 2 जने रहना चाहिए। और 2 भाई, हम तो 2 भाई है तो फुल सपोर्ट है हमारे को। बड़े भाई अगर आगे बढ़ रहे हैं तो छोटे भाई को तो हाथ पकड़ के आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि बड़ा भाई के साथ छोटा भाई होगा तो कामयाब की सीढ़ी आगे छोटा भाई ही बड़े भाई का हाथ पकड़ के न चढ़ेगा। तो इसीलिए मेरी मम्मी ने ये सिखाया हमारे को कि हम सदा हम दोनों एक साथ रहें, क्योंकि हिल मिल के परिवार साथ में रहता है तो खुशी होती है। और जब थोड़े बहुत झगड़े होने लग जाते हैं घर परिवार में तो इतना टेंशन हो जाता है मुझे, तो मैं बता भी नहीं सकती, बहुत टेंशन होता है मुझे। मेरे को इसलिए मैं किसी भी चीज में मतलब थोड़ा बहुत अगर थोड़ा बहुत क्या
किसी भी चीज में अगर थोड़ा इसीलिए बहुत मम्मी मेरे को बोलती है कि सुहान तू शादी मत कर, तू ऐसा ही रहे तो वो ज्यादा बेटर है ना। ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं मैंने शादी का भाई। आपने बोला है नहीं मेरे को बोला है कि मैं तो एक ही से खुश हूँ। आपने बोला है मम्मी। नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा पर अच्छे से शादी करेंगे, धूमधाम से शादी करेंगे। ख्वाहिशें रहती है एक माँ बाप की, ख्वाहिशें तो ठीक है पर शादी करने की जरूरत क्या है? है। आप जब तक कामयाब ना हो आपकी शादी मायने नहीं, मेरे हिसाब से तो नॉर्मल। आप जब खुद मतलब कुछ नहीं कर सकते हो, आप खुद के पैरों पे नहीं हो तो क्या करोगे? तो गाइस कामयाबी के लिए बड़ा भाई जब साथ खड़ा है तो हाथ पकड़ के आगे बढ़ने में काम बड़ा भाई का साथ बहुत जरूरी है। इसलिए तो करते रहो, जो बोले बड़े भाई उनका कहना करो और घर परिवार को खुश रखो, मेरा तो यही कहना है। और मैं तो मेरी बहू को बहुत खुश रखती हूँ, अच्छे से रखती हूँ। मम्मी तो बहुत ही खुश हाँ, रखती है। मैं तो इतना भी कर सकती हूँ कि आपको बता भी नहीं सकती, इतना करती हूँ मैं तो उसके लिए बहुत कुछ करती हूँ। अगर तबीयत खराब हो जाए तो गोली दवाई देने टाइम टाइम पे सब कुछ करना। वो क्या हमारी मम्मी को ज्यादा आदत हो गई है हमारी देखभाल करने की, तो मम्मी ने उधर भी ज्यादा ध्यान देने लगी। तो देखना पड़ता है भाई, देखना पड़ता है। अब सब कुछ तो अब माँ बाप होते तो थोड़े बहुत 8 दिन के लिए मैं चली जाऊँ पियर में रेस्ट कर लूँ, ऐसा ऐसा बेटी उनका भी ऐसा मन के अंदर होता है। तो अब उसका तो सब कुछ मैं ही हूँ, माँ बाप जो भी हूँ, जो मैं ही हूँ, सब कुछ उसके लिए मैं ही हूँ। क्योंकि गाइस आज हमको खाना नहीं बनाना है, क्योंकि खाना इन्होंने उधर जिम में चले गए थे तो वहाँ पे काम देखने के चक्कर में शाम को 6 बजे खाना खाया। तो इतना कौन बाप रे, दिन भर मेरे को एक ही टेंशन रहता है, इनने खाना नहीं खाया। इनको बार बार फोन लगा के बोल रही थी मैं खाना गाइस अपन तो बहुत थक गए हैं, तो अपन तो नींद लेंगे, खाना वाना तो नहीं खा पाएंगे। थोड़ा लगेगा तो देख लेंगे। और मेरा है एकादशी का व्रत, तो मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ थोड़ा जूस पी के और सो जाऊंगी। और इसके पापा का है, इसके पापा खाना खाएंगे। टमाटर की सब्जी बनाई है मैंने, टमाटर की सब्जी की, तो उनको टमाटर की सब्जी का बहुत शौक है। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा पापा को शौक है, इसीलिए बेचारी मम्मी बनाती रहती है। 3 टाइम की अगर टमाटर की सब्जी अगर होगी ना तो भी खा लेंगे वो। इतनी पसंद है टमाटर की सब्जी का, बहुत शौक है। और उनके लिए रोटी भी रखी है, इधर पनीर की सब्जी भी रखी है, सब बिल्कुल रेडी है उनके लिए सिर्फ। हाँ, और मैं को भी खाना नहीं खाना, क्योंकि मेरी की तबीयत खराब हो रही है, तो इसलिए उसको भी जूस और टेबलेट देके और थोड़ा हाँ अगर खाना होगा उसको थोड़ा बहुत तो मैं फुल्ली उल्ली या फिर हाँ कुछ भी बना दूंगी उसके लिए। फुल्ली बनाऊंगी या दूध डाल के और खिला दूंगी। तो अब भाभी की तरफ और नहीं हो तो फिर उसको बोतल लगवा लेते हैं घर बुला के, यही करना पड़ेगा। बोतल लगवा लेंगे क्योंकि इंजेक्शन लगा उसको कफ की वजह से सिर बंद नहीं हो रहा। तो गाइस मैं ये भी बता दूं कि मेरे को भी सर्दी जुकाम हो चुके हैं, आसार आ चुके हैं, अब धीरे धीरे लगने लग गए हैं। मैं हुई थी, मैं ठीक हुई, महक हो गई। और महक का क्या है कि थोड़ा बहुत वो थोड़ा फंक्शन में उनको इनवाइट करा था तो वहाँ चली गई थी वो। उसके बाद में आने के बाद में फिर थोड़ा उससे भी फर्क पड़ता है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा उसको वो। गाइस मम्मी को ऐसा भी लगता है कि भाभी को जब स्टेज पे थी ना तो नजर बहुत लग गई, तो इस वजह से मम्मी को बहुत टेंशन है। तो नजर तो मैंने उतार दी उसकी, अभी भी और मम्मी ऐसे नजर नहीं उतरती है, कुटे से नजर उतरती है। ऐसे थोड़ी होता मेरे को आज तक नजर क्यों नहीं लगी, मैं धुलाता रहता हूँ। पिछले नोरते में तेरे को ही लगी थी बेटा। हाँ पिछले नोरते में, हाँ हकीकत बात है। थैंक यू सो मच मम्मी, आज मुझे पता चला कि मैं भी सुंदर दिखता हूँ। सुंदर क्या, मेरे बच्चे देख, माँ बाप के लिए तो काले गोरे कैसे भी अल्लाह मेरे को काला बोल रही है, मतलब मम्मी मेरे को काला बोलना चाहती है। पता ना, देखो अगर बच्चे अपन अच्छे हो तो बच्चे को अपने जैसे घुल मिल के रखना माँ बाप का ही फर्ज होता है। गाइस बच्चों का भी फर्ज है। मैं एक चीज बच्चों की तरफ से बोलना चाहूंगा कि बच्चों का भी अपने माता पिता के प्रति फर्ज है कि वो भी अपने माता पिता को बच्चे की तरह ट्रीट रखे, तो ज्यादा बेटर है कि वो अपना जो अच्छे से रिलेशनशिप है ना वो बढ़िया तरीके से चलता है। अभी मम्मी को देख लो, मम्मी को यही लगता है कि हम मम्मी आपको बच्ची समझते हैं। हाँ क्योंकि गाइस ये सब ऐसे ही घर में मेरी मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, तो मजाक छोटी हाइट
कि आप बच्ची हो मम्मी, ऐसा बोलते हैं मुझे ये सब के सब। तो आपको कैसा लगता है मम्मी, क्या फील होता है और मतलब आपको कैसा लगता है? आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे ऐसा फील होता है जैसे कि दोस्ती यारी में बैठे हुए हो, अच्छा नॉर्मल है, हंसी आराम मजाक, हंसी मतलब मजाक अगर मेरे साथ अगर इनकी हंसी ना हो नहीं तो इनका दिन ही खराब निकलता है, ये 100% मैं बोल रही हूँ। ओह, हाँ, कोई बात नहीं गाइस, मम्मी अपनी बड़ाई कर रही, कोई बात नहीं, हम मान लेंगे। बड़ाई वाली बात नहीं, हकीकत बात में अगर आपको ऐसा नहीं, अगर ऐसा मैं नहीं है। दिखाऊं, रियल दिखा दूंगी वीडियो बना के, गाइस ये ऐसा सब नहीं देख ही है, लेंगे। मम्मी क्या हमारी वो जैसे बोलते हैं ना कि गुलाब जामुन, तो ऐसे आ जाते हैं मम्मी खाती है तो मजे आते हैं। ये देखो ये देखो ये देखो ये, हाँ, हाँ सही है ना मम्मी, गुड तो मम्मी। गाइस आपको वीडियो पसंद आई हुई तो गाइज आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो आप सब भी हमारे को इनवाइट करके और दाल खिचड़ी खिलवा सकते हो। थैंक यू सो मच।